हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज आज फिर से आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर हाजिर हूँ। गाइज इससे पहले कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक नहीं देख रखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं एवं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़ एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे। वो बोल रहा है कि किस वैदिक ग्रंथ में वन शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वन व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि परम पुरुष के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जो कि मुख से ब्राह्मण, बाह से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य तथा पैर से शूद्र। तो गाइज आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के लिए भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यानी आपका ऑप्शन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध भिक्षु विश्राम करते थे। इस समय वे घूम घूम कर उपदेश नहीं दिया करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? तो आपका नाथ मुनि एक जैन तीर्थकर नहीं था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आपके महावीर थे एवं पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, 7वां सुपार्श्वनाथ एवं 16वां धर्मनाथ, 18वां अरनाथ एवं 23वां पार्श्वनाथ एवं 24वां तीर्थकर महावीर थे, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हर्यक था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मगध साम्राज्य का संस्थापक, काशी एवं अंग के विजेता तथा बुद्ध के परम मित्र बिंबिसार का अंत इतिहास के उस स्मरण दिलाता है जो इस सुखद घटना में इसके सर्वाधिक प्रिय पुत्र अजातशत्रु का हाथ था, जो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था, जो बुद्ध से घनिष्ठता के कारण बिंबिसार से ईर्ष्या करता था। इन्हीं के उकसाने पर ही अजातशत्रु ने पिता की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो उसका नाम है पुरु, जो कि पोरस है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर के आगमन के समय पोरस का राज्य एक शक्तिशाली राज्य था एवं यह राज्य झेलम तथा चिनाब के बीच स्थित था। अगला प्रश्न, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो आपका ये चंद्रगुप्त ने हराया थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस हुआ एवं वह एंटियोकस का पुत्र था। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो ये 13वें शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह शिलालेख कालसी से प्राप्त हुआ है एवं इस शिलालेख में अशोक ने 4 पड़ोसी शासकों टॉलमी, एंटीगोनस, मगध तथा अलेक्जेंडर का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो ये राजकीय भूमि से प्राप्त आए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राजकीय भूमि सीता कहलाती थी एवं इस भूमि का उत्पादन कार्य के लिए सीताध्यक्ष नामक अधिकारी की नियुक्ति किया जाता था। अगला प्रश्न, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो ये कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, जिन्होंने 78 ईसा से 105 ईसा तक शासन किया था एवं कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध, हेराक्लीज, सूर्य, शिव
अग्नि आदि देवताओं के चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो ये चंद्रगुप्त II के शासनकाल में थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की प्रसिद्ध रचना उनमें से थी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हिंसांग ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हिंसांग का जन्म चीन के लुएंग स्थान पर सन 602 में हुआ था एवं यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया और अपनी यात्रा विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक शिवकी में किया था। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो आपका ये पल्लव द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पल्लव राजवंश के विभिन्न शासकों के नाम पर मंदिर निर्माण की स्थापत्य शैलियों का वर्गीकरण विद्वानों द्वारा किया गया था। स्थापत्य कला की दृष्टि से इनके 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया था, जो कि प्रथम वर्ग में आपका महेंद्र शैली, नरसिंह शैली एवं द्वितीय वर्ग में राजसिंह शैली एवं नंदीवर्मा शैली हैं। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो ये विशाखा दत्त थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त थे। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये झोपड़ा मस्जिद है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका ये हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में वो अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं विट्ठल मंदिर एक 16वीं सदी की रचना है जो भगवान विट्ठल या भगवान विष्णु को समर्पित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो आपका ये शाह मोहम्मद गौस ने माना था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्वालियर के शाह मोहम्मद गौस सतारी सिलसिला के संत थे। सतारी क्रियाएं मुख्यतः यौगिक क्रियाओं से ली गई थी। अगला प्रश्न, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये सिखों के 10वें गुरु थे एवं इनका जन्म पटना में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मान लिया गया था एवं इन्होंने खालसा की स्थापना की थी। सिखों के लिए पतंगकार जो कि केश कक्ष काराकंगा कृपान थे। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपका ये अल्बुकर्क थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत आया और उसने पुर्तगीजों का कार्यालय कोचीन में बनाया था एवं भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला अल्बुकर्क ही था। अगला प्रश्न, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो लॉर्ड मिंटो ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में शासन राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय हुआ था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो आपका ये नील उपद्रव हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था। नील आंदोलन
नील उत्पादक किसानों पर उनके मालिकों द्वारा किया गया अत्याचार के विरोध में ये हुआ था। अगला प्रश्न, पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने का प्रथम भारतीय कौन था? जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे। श्री बनर्जी को न्यायाधीश नोरिस के फैसले के खिलाफ लिखने के लिए सजा हुई थी। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर II ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राजा राममोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के समकालीन थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध न रहे? तो ये आपका ये सर सैयद अहमद थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं उन्होंने 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिपिक पद पर काम करना शुरू किया। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। अगला प्रश्न, वो कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो वो लाला हरदयाल थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं लाला हरदयाल जो कि सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। एवं इनके अन्य सदस्य थे जो थे परमानंद, सुहन सिंह, भकना, हरनाम सिंह, टुडूलाट, करतार सिंह सराभा इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, क्योंकि ये उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। एवं इस आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, जो 1905 से 1911 के बीच चला था। अगला प्रश्न, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। एवं यह बिहार राज्य पटना की भारतीय स्वतंत्रता प्रसिद्ध संग्राम सेनानी थी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी एवं योगेंद्र शुक्ला द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो ये 1942 में आया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो ये 31 अक्टूबर 1943 को की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी अध्यक्षता, इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहाँ रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया था, जो कि यहीं से 5 जुलाई 1943 को सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। एवं द्वितीय चरण में भी इसका नेतृत्व आज़ाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था नेतृत्व। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो ये JB कृपलानी थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। एवं नवंबर 1947 में भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ये लॉर्ड माउंटेन थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट क्या बोलता है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुणा आसफ अली ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अरुणा आसफ अली
भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एवं उसके बाद भी अमूल्य इनका योगदान रहा। 1930-32-40 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जेल की सजाएं भी इन्होंने काटी थी एवं इन्होंने भूमिगत आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1947 ईस्वी में अरुणा आसिफ अली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुई थी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी तथा समाजवादी राजनेता थे। इन्होंने अनेक विषयों पर पुस्तकों की रचना की थी, जैसे भारतीय विभाजन के दोषी व्यक्ति, मार्क्सवाद और समाजवाद, संसदीय आचरण एवं हिंदू बनाम हिंदू आदि इनकी जैसे पुस्तक थी। अगला प्रश्न, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह समुद्र तल से लगभग 4508 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न, मोरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो ये बंगाल डेल्टा का उप विभाग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञातव्य है कि भारत के पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्र में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया गया है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो आपका ये पेरियार झील एक लैगून नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लैगून झील एक ऐसी जलराशि है जिसका निर्माण समुद्री तटीय क्षेत्रों में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो आपका ये घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। आपका ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर में सतलज एवं ब्यास नदी के जल का उपयोग किया जाता है, न कि घग्गर के जल का उपयोग किया जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होती है। एवं गोदावरी नदी की बात करें, नर्मदा एवं गोदावरी की नदी की बात करें तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी आदि नदियाँ हैं। अगला प्रश्न, कृषि में शून्य जुताई जीरो टिलेज का के क्या लाभ है? तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। बोल रहा है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका ये तारापुर में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र के तारापुर में, जो कि पालघर जिले के तारापुर नामक स्थान पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित के किस स्थान पर स्थित है? तो आपका ये गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थलों स्मारकों में कौन यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, एक से अधिक, जो कि सभी हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, यह भी है। मल्लामपुरम एवं सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर के रूप से जाना जाता है, यह भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है। तो आपका ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान आपका ये ऐतिहासिक उद्यान है, जो गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में पावागढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। एवं छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का निर्माण 1887 से 88 में औपनिवेशिक शासनकाल में हुई थी। एवं मामल्लपुरम, ये आपका तमिलनाडु के चेंगलपट्ट जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल है। एवं सूर्य मंदिर, जो कोणार्क मंदिर है, आपका ये उड़ीसा में है, जो कि जगन्नाथ मंदिर से 35 किलोमीटर दूरी
पे स्थित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। आपका ऑप्शन आर सही हो जाएगा। आपका सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 100 गुना अधिक हो जाएगा, आपका ये कथन नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये यूरोप का सर्वाधिक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसका नाम है? तो ये श्रीलंका का नाम है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एशिया का प्रवेश द्वार, हिंद महासागर का मोती उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो है बैकाल झील, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये बैकाल झील 1642 मीटर गहरी है, जबकि अगला प्रश्न, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो ये आपका आयन मंडल, जो कि आयनोस्फीयर कहते हैं, आपका ये उत्तरदायी है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस मंडल का विस्तार वायुमंडल में सागर तल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, जिससे ऊंचाई के साथ कई उपपरतों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न फसल समूहों में से कौन समूह ऐसा है जिसमें कोई फसलें जैव ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती? तो है मसूर, चुकंदर, गेहूँ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू होता है, तो गाइज आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। तो गाइज 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती है और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 महिलाएं व 10 बच्चे उस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे? तो 7 दिनों में पूरा करेंगे। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.1/2 किलोमीटर प्रति घंटे से नौकायान कर सकता है। यदि 1.1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हैं, तो उस स्थान की दूरी कितनी होगी? तो ये 3 किलोमीटर होगी। अगला प्रश्न, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपये 4,624 तथा 3 वर्ष में 4,913 रुपये हो जाती है, तो राशि कितनी होनी चाहिए? तो ये राशि 4,096 रुपये होगी। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 20 रुपये मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है, वो अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है, प्रति शेयर का बाजार भाव क्या होगा? तो ये 15 रुपये होगा। अगला प्रश्न, निम्न पाई चार्ट किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। देख लीजिए, फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय हुआ है? तो ये 33.1/2 का व्यय हुआ है। अगला प्रश्न, एक व्यापार में रुपये 76,000 का निवेश करता है, कुछ माह पश्चात उससे 20 रुपये 57,000 रुपये के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 के अनुपात में उन्हें बांटा जाता है, तो बी कितने माह के उपरांत जुड़ा? तो बी 4 महीने के बाद जुड़ा था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यंजक 4/3√9 माइनस 3+1 का मान क्या होना चाहिए? तो आपका ये 3 के पावर 1/2 + 1, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, एक सिक्का 9.8 मीटर सेकेंड के वेग से ज़मीन से ऊपर उछाला जाता है, तब यह निम्न ऊंचाई तक उठेगा, तो ये 10 मीटर तक उठेगा। अगला प्रश्न, x माइनस वाई माइनस, जो कि x माइनस यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट शुरू होता है, y माइनस
मध्यम ब्रैकेट शुरू होता है जेड माइनस, छोटी ब्रैकेट शुरू होता है एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जो कि छोटी ब्रैकेट बंद कर दी जाती है, फिर मध्य ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट का मान क्या होना चाहिए, तो ये आपका ये मान 1 होगा इसका मान। ऑप्शन सी इसका, सॉरी गाइज, इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं आपका 58 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4.9। अगला प्रश्न, एवं आपका 57 का उत्तर हो जाएगा आपका 3 के पावर 1/3 + 1। तो गाइज आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ये 2 रूट समसंख्या है, आपका ये कथन असत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो ये 159 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो ये लैक्टोमीटर से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। अब कथन बोल रहा है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे जलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम होता है या अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो आपका इसका सही निष्कर्ष होगा एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि बोल रहा है कि नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए, जो कि 1 2 3 4 जो कि छिद्र है। बोल रहा है कि फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा, तो 1 से ज़्यादा पानी फेंका जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो आपका ये उसका ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि वे पराध्वनि तरंगें निकालती हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये वातावरण में ध्वनि के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है, तो ये डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सबसे ऊपर आपका एप्लीकेशन लेयर पाया जाता है। अगला प्रश्न, न्यूनतम तापमानों जो कि क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है, तो ये अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थान और दूरमति में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये 1930 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक क्यों व्यय हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के आरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है, तो ये सोना, पारा, इस्पात, जो कि सोना का अपेक्षित घनत्व 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एवं पारा का आपका हो जाएगा 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एवं इस्पात का हो जाएगा 7,800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रावा क्रिस्टल नहीं है, तो आपका ये गंधक नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे
कीटों को पकड़ते तथा उसका भक्षण करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आपका ये बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, आपका ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बेरियम कैल्शियम समूह का एक तत्व है। जो बेराइट इसका पहला खनिज था एवं बेरियम के प्रसिद्ध खनिज आपका कार्बोनेट, लवण, सल्फेट लवण आदि हैं। अगला प्रश्न, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? तो ये एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सिरका अचार, चटनी आदि में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो ये गैस है मीथेन गैस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका ये यूजिनॉल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो ये टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में किया जाता है एवं यह इस्पात से कई गुना मजबूत होता है, जो कि भार में भी उसका आधा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो कि दांत से है, आपका जो कि सल्फर डाइऑक्साइड आपका ये अम्ल वर्षा में होगा, दांत में नहीं। ऑप्शन ये आपका ऑप्शन ए गलत है। फ्लोराइड प्रदूषण आपका ये दांत में होना चाहिए। एवं मिथाइलोसाइनाइड आपका ये भोपाल गैस त्रासदी एवं ओजन रिक्तता आपका ये चर्म कैंसर है, यानी आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो ये साइकोलॉजी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसमें मानव के सोच व व्यवहार का अध्ययन किया जाता है एवं फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एवं बैक्टीरियोलॉजी आपका ये जीव विज्ञान की विविध शाखाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न, हेरोइन प्राप्त होती है? तो आपका ये अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अफीम पेपर सोमनीफेरम के दूध या लैक्टस को सुखाकर बनाया जाता है, जिसे सेवन से नशा आती है। अगला प्रश्न, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ये कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, परंतु जंतु कोशिका में जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती है एवं यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो ये 90% होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो प्लाज्मा रक्त के तरल भाग को कहते हैं एवं यह पीले रंग का द्रव होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका सूत्र होता है C6H8O6, जो कि यह विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत आंवला को माना जाता है। अगला प्रश्न, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है। तो ये मछली में बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इस अम्ल में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिससे मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? तो ये ऑस्टियोपोरोसिस को पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि BMD आपका बोन मिनरल डेंसिटी है, इसका फुल नाम, एवं यह फ्रैक्चर सूचक के रूप में भी क्लिनिकल चिकित्सा में किया जाता है।
अगला प्रश्न, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है? तो ये आपका ये मोतियाबिंद कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे आँखों से धुंधलेपन को दिखना ही मोतियाबिंद कहलाता है एवं मोतियाबिंद तब होता है जब आँखों में प्रोटीन के गुच्छे जमा हो जाते हैं और लेंस को रेटिना तक स्पष्ट चित्र भेजने से रुकता है। अगला प्रश्न, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये लोहा होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मायोग्लोबिन एक लौह और ऑक्सीजन बाध्यकारी प्रोटीन है। इसमें लौह धातु पाए जाते हैं एवं यह मांसपेशियों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अगला प्रश्न, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह अंग्रेजों द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 एक लंबा और जटिल अधिनियम था, जो इस अधिनियम के द्वारा मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? जो संविधान के 7वें अनुसूची में संबंधित उल्लेखित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस प्रकार सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने के अधिकार का उल्लेख भी 7वें अनुसूची में ही है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देश्य क्या है? तो ये संविधान का भाग वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो ये भेदभाव के विरोध अधिकार को संशोधित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो आपका भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन दिया गया था। आपका ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 तक में किया गया है एवं मौलिक अधिकारों को व्यक्ति के विकास के लिए मूलभूत माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो किया था जस्टिस हिदायतुल्ला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह पहले मुख्य न्यायाधीश थे एवं जिन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था एवं इन्होंने 1982 ईस्वी में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की अनुपस्थिति में ही राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन किया था के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में जो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो है प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल, तो ये आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो है दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। सॉरी गाइज, इसका उत्तर हो जाएगा, यह पारित समझा जाएगा कि यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को अन्य शक्ति प्राप्त है। यदि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, वो लोकसभा के ऊपर है कि राज्यसभा द्वारा संशोधित को अनुमति दे या न दे। अगला प्रश्न, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो
तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 126 में यह प्रावधान किया गया है कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो मुख्य न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को आपका संघीय सरकार को दिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं, जो कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुरूप हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जो कि संघ सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। राज्य सूची पर राज्यों द्वारा कानून बनाया जा सकता है, वैसे मूर्ति सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं राज्यों केंद्र, जबकि बचे शक्तियों को अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, जिस पर संसद कानून बना सकती है। अगला प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 मार्च 1950 में हुई थी, जो कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है एवं परामर्शदात्री संस्था है। अगला प्रश्न, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो आपका ये निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका प्रावधान अनुच्छेद 103 में किया गया है। अगला प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई है? तो आपका ये एल.एम. सिंघवी कमेटी के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कर आश्रय किसे कहा जाता है? तो ये आपका एक ऐसा देश जो विदेशी नागरिकों को यह सुविधा दे कि उसके देश में रहकर भी कोई कर नहीं देगा, यही कर आश्रय होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो आपका ये विश्व आर्थिक मंच करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं वर्ष 2020 में जो कि रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें कुल 82 देश थे, जो शीर्ष पे थे डेनमार्क एवं भारत का स्थान 76वां था। अगला प्रश्न, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1949 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इनकी स्थापना या पूंजी के साथ स्थापित ये 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ पूंजी के साथ किया गया था। अगला प्रश्न, पोकली एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है, जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? तो ये केरल में की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है, जो कि केरल के साथ एर्नाकुलम और आलापुझा जिलों के पानी से भरे तटीय क्षेत्रों में की जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ है? तो ये अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभाव्य नियंत्रण रखना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? तो ये गुजरात सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा? तो ये 75 साल से अधिक आयु वाले लोग को ITR नहीं भरना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को ITR नहीं भरना होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 65% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? तो ये बिग बास्केट के साथ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि
हिस्सेदारी का लगभग 9,500 करोड़ रुपए में खरीद रहा है टाटा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो लिया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये शशिकला, जो कि 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये 10वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 37 स्थानों की बढ़त के साथ भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि पहले स्थान पे आपका अमेरिका एवं दूसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम का दबदबा रहा है। अगला प्रश्न, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुबोध जायसवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के अधिकारी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि भारत और अमेरिका ने एस्केप, जो कि स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है, जो भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? तो आपका ये 2022 इसी वर्ष तक चालू करने की योजना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा, जो कि इसी साल होने वाला है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के भीम UPI को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये भूटान में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? तो ली है बासोराज बोम्मई ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो ये जर्मनी को हराकर, जो कि इससे पहले पहली बार हॉकी टीम ने 1980 ईस्वी में ओलंपिक मेडल जीता था, जो कि 41 साल बाद कांस्य पदक जर्मनी को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो ये साकिब अल हसन को दिया गया है, जो कि ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर प्लेयर हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हरियाणा सरकार ने गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली याग्वलक्य और लोमस पहाड़ी के खनन पर किस उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है? तो ये पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए कुरानडिट सिटी के लेखक कौन है? तो ये फोंग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोट मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है?
तो ये दिया गया है पश्चिम बंगाल राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास के लिए यह हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे? तो ये मैरी हन्ना थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिनकी उम्र थी 66 वर्ष। अगला प्रश्न, पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका ये अंबिका कांत सिंह ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार से सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? तो ये डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 1961 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत कौन रहे हैं? तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। वो आपका कर, शुल्क, आर्थिक दंड, ये सारा शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत हैं। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में किस एयरपोर्ट को पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है? तो ये गया को मिला है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? तो प्रणाली है 5+3+3+4 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुसार एक नई शैक्षिक पाठ्यक्रम को प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद हेतु किस फंड को लॉन्च किया है? तो ये उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये कल्याण सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके नाम पर रखने की घोषणा की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? तो ये गॉर्जियस दिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? तो कुल 4 शहर को चुना गया है। वो 4 शहर आपके पटना, भागलपुर, बिहारशरीफ और मुजफ्फरपुर हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 से 20 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोक्ता कितना है? तो ये 332 किलोवाट आवर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वर्ष 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रुपया है था? तो ये आपका 31,287 रुपया था, जो कि अब बढ़कर अभी फिलहाल वर्तमान में 50,735 रुपये है। अगला प्रश्न, बिहार में आए किस तूफान के कारण किसानों को 1,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है? तो ये यस तूफान के कारण किसानों को 100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ये फसल नुकसान को देखते हुए किसानों के लिए यह मुआवजा दिया गया है। अगला प्रश्न, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो एक है, तो ये ब्रह्मसोत्तर पर्वत है। ये नवीन मोरदार पर्वत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो यह स्थल है कांवड़ पक्षी अभयारण्य, जो कि यह बेगूसराय में स्थित है। एवं इस अभयारण्य की स्थापना 1989 में की गई थी, जो कि यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगला प्रश्न, बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये पटना में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पटना में मोहम्मद फजलुर रहमान तथा राजेंद्र प्रसाद ने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की थी।
एवं राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य बनाए गए थे। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज प्रकाशित करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उड़ीसा सरकार द्वारा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को बीज पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अमित रोहिदास को यह खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से प्रदान किया गया है। बीजू पटनायक को खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो है अमित रोहिदास को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन श्री वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है? तो ये कथन है वल्लभ भाई पटेल, जावेद भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। आपका ये कथन गलत है, जो कि ये इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, जो कि मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। तो गाइज ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने स्कोर कितना किया है। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।